एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म। मतलब क्या रहा है बच्चे, ध्यान से, इंग्लिश में लिखा है, इसको हम मैथ्स में लिखते हैं। कह रहा है सम ऑफ m प्लस nth टर्म, यानी सम ऑफ m प्लस nth टर्म, सॉरी सम ऑफ mth नहीं, सम ऑफ mth टर्म मतलब am प्लस n, ये टर्म हो गई। 6 टर्म मतलब a6, 7th टर्म मतलब 7th टर्म। तो ये टर्म और एक टर्म है am माइनस n, इन दोनों टर्म का सम, यानी ये टर्म है इनका सम, यानी जो आंसर प्लस करने के बाद आएगा वो सम ऑफ एन AP, ये AP है, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द mth यानी am टर्म। बात समझ आइए बच्चे, सम ऑफ am प्लस n टर्म एंड m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू 2am, ये हमें गिवन है। ये AP है तो डाल दो बेटा। AP का फॉर्मूला क्या होता है, am क्या होता है, am होता है a प्लस में m माइनस 1d, भैया जो यहाँ होता है उससे -1, तो जो यहाँ इससे भी -1, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a 2, ये वाला 2, ठीक है ना, प्लस m प्लस n, इससे एक कम -1d, प्लस सेम ये लगेगा बच्चे यहाँ पे a प्लस, इसको मैं रब करता हूँ बाद में लिख लूँगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2am, मतलब a प्लस में m माइनस 1d। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हो गया काम मेरा। या a प्लस a 2a, दिस प्लस में, यानी m प्लस n माइनस n प्लस दिस प्लस m माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू, जो आएगा हमें, हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं बस। देखो भैया 6d प्लस 7d, 6 प्लस 7, तो ये दोनों प्लस होंगे बाहर d, ठीक है। तो 2a प्लस m प्लस m 2m, n माइनस n तो कैंसिल हो गया, माइनस n माइनस n माइनस 1 माइनस 2d, दोनों में देखो 2 कॉमन है, यहाँ a बचा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 इसमें निकल गया, m 2 यहाँ से गया -1d, तो बेसिकली क्या आ गया बच्चा, चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यहाँ कर सकते हैं 2, ये क्या आपका mth टर्म am, hence proved। pause and copy। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज 21, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट दिस। जब सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन होता है बच्चे, तो मैंने आपको इसके 2-3 तरीके करने को बताया, आप 9.2 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स, तो हम लेंगे लेट 3 नंबर्स भी जो कि AP में, तो एक A लेते हैं, AP में डिफरेंस चलता है, तो एक बार D प्लस कर देंगे और एक बार D माइनस कर देंगे। ये 3 टर्म हमारे पास हो गए, आप चाहते A1 A2 A3 से भी कर सकते हैं। 3 टर्म हो गए, इनका सम हमें गिवन 24, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका सम A माइनस D प्लस A प्लस D, तीनों को हमने बेटा प्लस कर दिया, कितना गिवन 24। देखो D से D कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 24, A इज इक्वल टू 8, A आ गया। कह रहा है तीनों को प्रोडक्ट जो है वो 440, प्रोडक्ट मतलब A माइनस D इंटू में A प्लस D इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, ये क्या मैंने 440। देखो A माइनस D A प्लस D, तो ये तो हो गया A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू A इज इक्वल टू 440। तो A की वैल्यू हमें गिवन है 8 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू 440, ये 8 है, A की वैल्यू 8 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 64 8 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 440 अपॉन में 8, डिवाइड वहाँ जाके इंटू, तो 64 माइनस D स्क्वायर हो गया 55, 8 5 से 40 होता है, तो माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 55 माइनस 64, तो माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 55 में से 64 माइनस 64 में से 55 आपने माइनस करना, 14 में से 5 9, दिस इज व्हाट 5 9, ठीक है। तो माइनस में, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो D आपका हो गया √9, तो D हो गया आपका +-3, तो D आपका +-3 आया बच्चों, और आपका A जो है D है 8 है, तो आपकी जो AP होगी वो क्या होगी, AP लिखेंगे इफ़ D इज इक्वल टू 3, तो हमारा देखो गया A माइनस D, तो 3 टर्म में A माइनस D A प्लस D, तो A हमारे पास है बच्चे कितना 8, तो 8 में D 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 8 माइनस D कितना है 3, तो 8 माइनस 3 5, तो 8 प्लस 3 11, तो ये 3 टर्म ये हो गए। एंड इफ़ D इज इक्वल टू -3, तो भाई बीच में तो वही 8 रहेगा, पहले माइनस D करना, तो माइनस प्लस D, तो ये आपका 11 हो जाएगा, और -5 ये हो गया। तो अब दोनों को लिख सकते हैं आगे पीछे करके सेम।
ठीक है, तो ये हो गया आपका AP पॉज एंड कॉपी। 3 कह रहा है बच्चों, लेट द सम ऑफ nth टर्म 2n एंड 3n टर्म ऑफ एन AP इज S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली सो दैट, मतलब कहने मतलब क्या है, कह रहा जो S1 है वो सम ऑफ Sn टर्म है, S2 जो डिनोट करा है 2 टर्म नहीं है बच्चा, ठीक है ना, डिनोशन है ये, S2n S3 इज इक्वल टू S3n। तो हमें शो करना है कि 3S3 इज इक्वल टू में जो है वो 3S2 माइनस S1 है। तो लेफ्ट एंड राइट, हम राइट एंड लेफ्ट ये वाला ले लेंगे क्योंकि इसमें 2 चीज़ें प्लस माइनस होंगी तो हमारा आराम से आ जाएगा। तो नहीं हम ये लेंगे 3S2 माइनस S1, ठीक है, बस फॉरवर्ड डाला आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो S2 क्या है, S सम ऑफ 2n, पहले इसको हम ब्रेक डाउन, Sn क्या था हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये किसको डिनोट कर रहा है, S1 को डिनोट कर रहा है, इसका ये मतलब है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 डी, ये हो गया 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 डी। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, क्या है हमारे पास 3, S2 की जगह बच्चे ये डाल दो, क्या है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 डी ब्रैकेट बंद, माइनस S1 क्या हमारा ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी डाल दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, बस काम हो गया। तो देखो इस जाके इसे इंटू होगा, तो 2 2 जा कितना हो गया बच्चे 4na/2, ये सुनो प्लस 2n इंटू होगा डी से, तो ये हो गया, देखो 2 से इंटू नहीं ताकि मेरे को प्लस माइनस करने में एलसीएम ना लेना पड़े, तो ये हो गया 2n/d, पहले तो ये जाके इसे d से इंटू का, अब ये इसे इंटू का, चलो पहले मैं n d इंटू कर देता हूँ, 2n/d अपॉन में 2n माइनस 1, ठीक है ना, d से इंटू अभी माइनस माइनस, तो हो गया 2an/2 प्लस माइनस माइनस n इंटू डी अपॉन 2 इंटू में n माइनस 1, ये हो गया ओपन, ठीक है बच्चे। चलो अब ध्यान से देखो, 3 4na/2 प्लस दिस इंटू 2, तो ये होगा 2 2 जा 4 n स्क्वायर डी अपॉन में 2, ये n इंटू n स्क्वायर माइनस 2n/d अपॉन में 2 माइनस सेम यही माइनस दिस इंटू n, तो माइनस में n स्क्वायर डी अपॉन 2 माइनस 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 प्लस n/d अपॉन में 2, ये हमारे पास आ गया बच्चे, और पूरा एक ब्रैकेट बाहर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, 3 बाहर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप 3 यही रहेगा, ब्रैकेट बंद, 4na कहीं दिख रहा है बच्चे, ध्यान से देखो, ये रहा na, एक na ये रहा, तो 4 माइनस 2, ये सुनो कहीं और तो है नहीं n आपका, कहीं और नहीं है, तो 4 माइनस में 2, देखो 4na/2 na/2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2na/2, ये सुनो n स्क्वायर d और n स्क्वायर d ये रहा, तो 4n स्क्वायर d माइनस, देखो सब क्या आगे 2 है तो टेंशन लेने की बात है नहीं, तो 4n स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d यानी 3 प्लस 3n स्क्वायर d अपॉन में 2, ठीक है भाई, माइनस 2n d ये रहा n d ये रहा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा तो माइनस का साइन आएगा माइनस, 2 में से 1 माइनस कर दो तो n/d अपॉन 2 आ गया, सिंपल है, बस प्लस माइनस क्या सेम को सेम से। अब ध्यान से देखो 3, अब n/d देखो इन दोनों में d है और n है, n/d इसमें से कॉमन ले लो, एक मिनट बच्चे, पहले देखते सब में क्या कॉमन आ रहा है, सबसे यहाँ से भी n कॉमन, यहाँ से भी n कॉमन, यहाँ से भी n कॉमन, तो n मैंने बाहर ले लिया, सबसे n कॉमन है और सबसे अपॉन 2 भी कॉमन है, तो मैंने 2 भी बाहर ले लिया, बात समझ में, 3 तो पहले से पढ़ता, ऊपर से n कॉमन निकला, नीचे से 2 कॉमन निकला, मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से n और 2 जा चुके हैं, क्या बचा 2a, एक n और एक 2 जा चुका है, तो क्या बचा 3n/d प्लस माइनस एक n क्या 2 गया d बचा, ये सुनो नेक्स्ट देखो 3n/2 2a प्लस, दोनों में d कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बचा n माइनस 1, d बाहर रख दो, और ये क्या बन गया आपका, ध्यान से देखो 3n/2 2a 3n माइनस 1d, और ये क्या है 3s 3n जो कि हमारा s3 है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चे, सिंपल था क्वेश्चन, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, प्लस माइनस करना और आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 कह रहा है बच्चे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ
ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7, which are divisible by 7, यानी 7 से डिवाइड होते हैं और इनके बीच में बिटवीन है, मतलब इन दोनों को नहीं लेना, वैसे भी दोनों 7 के टेबल में नहीं आते। तो हमें 7 के टेबल के सारे नंबर डाले, उनका क्या निकालना है, सम। तो पहले हमें AP लिख ले। तो भाई जो 7 से डिवाइड होते हैं वो AP होगा, GP तो होगा नहीं, ठीक है। तो पहला नंबर जो 7 के टेबल में आता है, कैसे पता करेंगे? आपने सिंपल 200 को 7 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट पता डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता तो डिवाइड कर दो। तो 7 1 जा 7 2 जा 14 6 0। अब देखो 60 आ गया। अब ये 7 के टेबल में जाएगा नहीं, 7 8 जा 56 जाएगा, ठीक है। पर इसके बाद तो और होगा नहीं कैलकुलेशन, क्योंकि पॉइंट में आएगा इसके बाद। तो आपने सोचा 60 में ऐसा क्या नंबर होता जो यहाँ पे पूरा डिवाइड होता? तो अगर यहाँ पे 63 होता, खुद सोचो, 60 का अगला नंबर जो 7 के टेबल में आता क्या, 63, 7 9 सा तो डिवाइड होता, यानी 60 में क्या प्लस करना था, 3 प्लस करना था। और वैसे भी 4 में क्या प्लस करते, 7 आ जाता +3। तो आपने जो लास्ट टर्म आएगी उसमें सोचना है, तो 3 प्लस करेंगे, तो यानी 203। बात समझ आ गई बच्चों? 60 तो होता नहीं 7 के टेबल में, तो 60 का अगला टर्म क्या है, 63 वो जाएगा। तो अगर 60 की जगह 63 होता, यहाँ 0 की जगह 3 होता, तो मेरा आराम से डिवाइड हो गया होता। बस ये सोचना है आपने, ठीक है। तो यानी 23 आपका पहला टर्म हो गया। फिर अगला क्या होगा, +7 200 सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा फिर पता करना है, तो आप इसको 400 से डिवाइड कर लो 7 को। 7 4 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 35 50 7 7 जा 49 1 बच गया। अब आपने देखो यहाँ पे क्या, अगर मुझे सोचना था भैया क्या प्लस करेंगे, तो 50 का अगला क्या 56 6 आप प्लस कर दोगे तो डिवाइड हो जाएगा। पर प्लस करने से 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे माइनस करना है। तो मुझे सोचना है 50 से क्या माइनस करूँ कि डिवाइड, तो भाई 49 50 से पहले तो -1 करना है। वैसे नीचे 1 है, रिमाइंडर 1 माइनस कर दोगे तो पूरा 7 का डिवाइड हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना 399, ये लास्ट टर्म होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हमारे पास AP मिल गई है। तो नीचे फर्स्ट टर्म कितना है 203, लास्ट टर्म यानी AN है 399, N नहीं पता, और D कितना है 7। SN निकालने के लिए N का पता होना जरूरी है। तो N कौन बताएगा, ये बताएगा। तो AN = 399, A + N - 1D = 399। A हमारे पास है 203, N नहीं पता, D है 7, N - 1 7 399, ये प्लस ये जाके माइनस, तो N - 1 दोनों को माइनस कर देंगे 6, और ये आ गया आपका 9 1/7। तो N - 1 = 7 2 जा 14 7 2 जा 14 14 5 7 8 जा, तो N आपका आ गया 29। तो टोटल कितने नंबर जो 7 के टेबल में आते हैं बिटवीन 200 एंड 400, 29। अब SN निकालना है हमने, तो SN = क्या n/2 2a प्लस, अब यहाँ पे 2a क्या डालूँ मैं, a + l लिख देता हूँ, लास्ट टाइम तो मुझे पता ही है, ठीक है। 29/2, a कितना है 203 प्लस लास्ट टाइम 399, तो 29/2 दोनों को प्लस कर देंगे 203, तो 12 0 5 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 301, दोनों को इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एट 739 आपका सम ऑफ आ गया। पॉज एंड कॉपी। सॉरी ये 29 है, दिस इज 29, ठीक 8729, ठीक है। 5 कह रहा फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 के बीच के इंटीजर का सम पता करना है, यानी 1 to 100 के बीच का सम हमें पता करना है। कह रहा है एंड आर डिविजिबल बाय 2 और 5, आर डिविजिबल बाय 2 और 5, यानी जो 2 और 5 के टेबल में आते हैं उनको हमें डिवाइड करना है, 2 and 5 नहीं। अगर देखो बच्चों, अगर होता 2 and 5 तो हम क्या करते 10 20 30 सो ऑन 100, ये वाले हम टर्म लेते हैं जब 2 and 5 होता है, क्योंकि 2 और 5 दोनों। पर यहाँ पे 2 और 5 जो 2 से भी हो रहे हैं वाले भी सम करने, और जो 5 से हो रहे हैं उनको भी सम करने। यानी हमें किसका सम निकालना है बच्चे, हमें सम निकालना है 2 + 4 6 + 8 + 10 प्लस सॉरी एक मिनट 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 15 कहाँ तक 100 तक।
अब देखो बच्चे, इन सब का देखो 2 के टेबल वाले, 5 के टेबल वाले भी है। 2 के टेबल वाले हैं 2 और 5 दोनों, क्योंकि देखो ये 5 के टेबल 2 में तो आ रहा है, इंक्लूड तो करना ही करना है, क्योंकि उसने 2 और 5 बोला है, तो ये भी 2 और 5 क्या रहा है। अगर 2 और 5 होता तो हम खाली 10 20 30 लेते, खाली 10 20 30, समझ में आ रही बात। 2 और 5 हम 2 भी ले रहे, 5 भी ले रहे। पर जब अगर मैं इनको प्लस करूंगा 100 तक ऐसे नंबर से लिखकर, तो भैया तो प्लस करो लिखकर, ठीक है, टाइम वेस्ट करो। या फिर हम देखते हैं एपी है जीपी, देखो यहाँ 2 का गैप, फिर अचानक से 1 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, फिर 1 का गैप। एपी तो है नहीं ना, ये जीपी है, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, हम पहले सम लेते हैं किसका, डिविजिबल बाय 2 का, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम लेते हैं, यानी 2 4 6 8 10 सो ऑन 100 तक इनका सम लेते हैं। तो ये तो एक एपी है ना बच्चे, 2 2 का गैप है, एपी है, तो इसका सम लेते हैं। ए कितना हो गया हमारा 2, डी कितना हो गया हमारा 2, एन कितना होगा बच्चे, देखो नॉर्मल सी बात है, 2 से लेकर 100, मतलब 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 2 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, इवन नंबर। तो कितने होते हैं, 100 ही है टोटल, 100 डिजिट है, तो भाई 50 आपके इवन हुए, 50 आपके ओड हुए, तो ये 50 इवन हो गए, तो एन आपका 50 है। अगर आपको नहीं पता तो भाई ये तो पता है, जो लास्ट टर्म है हमारी वो कितनी है, 100 है, तो लास्ट टर्म मतलब ए एन इज इक्वल टू 100, तो ए एन यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 100। एन माइनस 1 डी कितना है 2, ए कितना है 2 जाके माइनस हो गया, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस 98/2, एन इज इक्वल टू, इन दोनों को कैंसिल कर दो बच्चे, आ गया 49 माइनस 1 जाके प्लस 1 50 आ गया। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप एन निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट एन 50 लिख दिया, आप डायरेक्ट 50 भी लिख सकते हैं, बेटर आप निकाल के चेक कर लो। ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो एन हमारे पास आ गया, अब इसका सम निकाल लें, तो एस एन का फॉर्मूला तो क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी एन कितना हमारे पास 50/2। अब देखो 2a n प्लस ए लगाओ, या फिर मैं ये वाला अगर लगा दूँ फॉर्मूला, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता ही है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, लास्ट टर्म कितनी है 100, पता है हमें। तो ये हो गया हमारे पास 25, दिस कैंसिल होगा 25 इंटू में 0 2, तो कितना आ गया 25 2 50 और 25 1 25। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ नंबर डिविजल बाई 2। अब दूसरा क्या निकाल लो बच्चों, आप निकाल लो सम ऑफ डिविजिबल बाई 5, क्योंकि हमें 2 और 5 निकालो, एक बार 2 का निकालो, एक बार 5 का निकालो। 5 यानी 5 10 15 20 सो ऑन कहाँ तक 100 तक। तो यानी इसमें ए कितना 5, डी कितना इसमें आपका 5, और एन कितना बच्चे खुद देख लो बच्चे, 100 में 5 के टेबल कितने आएंगे 20, 100 डिवाइड बाई 5 20 होंगे, तो एन आप 20 रख लो। नहीं पता तो आपको पता है ए एन इज इक्वल टू 100 रखो, ए की जगह 5, डी की जगह 5, एन आपका बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे देखो ए एन इज इक्वल टू 100, ए कितना आपके पास बच्चे 5 प्लस एन माइनस 1, डी भी 5 है, इज इक्वल टू 100, वहाँ जाके माइनस हो गया, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 95/5 हो गया, एन माइनस 1 95 से करेंगे बच्चे आपका 19 आएगा, 9 वहाँ जाके 1 जाके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका एन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, आप छोटा सा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो पॉज करके इसको नोट कर ले, मैंने इसको भी मिटा देना है। अब इसका सम निकाल लो भाई, एस एन डाल लो, जिसको फॉर्मूला मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, तो एन की जगह हमारे पास आ जाएगा 20/2, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 100, तो ये हो गया 10, ये हो गया 105, यानी 1050 ये आ गया। यानी ये हमारा आया बच्चे क्या चीज़, सम ऑफ जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये सम ऑफ जो 5 के टेबल में आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 5 मिलेगा, क्या मिल तो जाएगा। पर एक चीज़ नोटिस करना आप, हम इसमें जो 10 है यहाँ भी प्लस कर चुके हैं, 10 यहाँ भी प्लस कर चुके हैं, इसमें 20 भी आएगा बच्चे, वो यहाँ भी प्लस कर चुके हैं, यहाँ भी प्लस कर चुके हैं, यानी 10 को हम 2 बार प्लस कर चुके हैं, 20 को हम 2 बार प्लस कर चुके हैं, यानी 10 और 10 20 30 कौन सी सीरीज है 2 और 5 की, तो हम 2 बार प्लस कर चुके हैं, एक बार फालतू में प्लस हुआ ना, तो एक बार इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। यानी हमें माइनस क्या करना है बच्चे, हमें माइनस करना है सम ऑफ नंबर्स 2 और 5 से जो क्या डिविजिबल, सम ऑफ डिविजिबल बाई 2 और 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 बार हम इसमें भी देखो 2 5 इसमें भी आ रहा है, 2 5 का इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 वाले तो है नहीं पर 2 वाले हैं ना, इसमें 5 वाले तो है नहीं पर 5 वाले हैं ना, ये तो 2 बार हम प्लस कर चुके हैं, प्लस एक ही बार करना है, तो 2 बार प्लस कर चुके हैं, एक बार हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो माइनस कर देते हैं उसको।
तो यानी सीरीज़ क्या बनी आपकी 10 + 20 + 30 कहाँ तक 100 तक, यानी ए आपका 10 है, डी आपका 10 है और आर आपका 10 है। गिन लेना बेटा 10 ही होंगे ये, ठीक है ना। ओ एन निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो एस एन कितना हो गया इसका 10/2, 2a यानी फर्स्ट टर्म कितना है 10, लास्ट टर्म कितना है 100, तो 510 यानी 550 ये हो गया। ये चीज़ हम 2 बार प्लस कर चुके हैं। तो यानी फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो कितना होगा बच्चे, सम ऑफ 2 डिविजिबल 2550 प्लस डिविजिबल बाई 5 माइनस में 550। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 550 55 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देखो सेम है 2000 और ये हो गया 3050। ये हो गया उन सभी नंबर का सम जो 2 और 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज एंड कॉपी, और नहीं समझ में आया तो वापस एक बार इसको सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। ऑल 2 डिजिट नंबर के सम पता करने हैं विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एल्स 1 एज रिमाइंडर, यानी 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर छोड़ देते हो। 2 डिजिट नंबर है। पहली बार 2 डिजिट नंबर जो होते हैं 10 से लेकर के आपके 99 के बीच में होंगे, पर हमें यहाँ पर क्या लेने बच्चे, वो नंबर लेने हैं जो कि 4 से डिवाइड तो हो पर रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, तो कौन सा नंबर, देखो पहला नंबर जो 4 के टेबल होता है 12 और रिमाइंडर 1 चाहिए तो इसमें +1 करना पड़ेगा यानी 13। तो पहला नंबर क्या होगा हमारा 13। खुद देख लो, अगर आप 13 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, रिमाइंडर 1 आ गया ना। तो यानी जितने भी 4 के टेबल के नंबर हैं 2 डिजिट वाले 12 16 उन सब में 1 प्लस करना है क्योंकि रिमाइंडर 1 है। ठीक है बच्चों, 2 बोला होता तो हम +2 कर देते। तो पहला 13 गैप 4 4 का ही रहेगा क्योंकि प्लस सब में 1 हुआ है, तो गैप 4 4 का ही रहेगा। जैसे हमारी सीरीज क्या 12 वाली 12 16 20 सो ऑन 100 तक, सॉरी 99 है ना हमारे पास, 2 डिजिट लेना हमने, तो 99 तो होगा नहीं 96 लास्ट में जो 4 के टेबल में आता है, आप करके देख सकते हैं। पर हमें एक रिमाइंडर बचा, सब में 1 1 प्लस कर दो तो ये हो गया कितना 13 17 21 सो ऑन 97। खुद देख लो गैप 4 4 का ही है ना, बस इनका रिमाइंडर 1 आएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो हमारी ये सीरीज है, तो हमारे पास ए कितना है 13, आर कितना है 4, लास्ट टर्म कितनी है 97। अब हमें लास्ट टर्म तो पता है बच्चे 97 है, पर हमें ये नहीं पता 97 कौन से टर्म पर आती है, तो हमें पता करना पड़ेगा। और हमें ये बताना है कि ये इन सब का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो हमें इसका टर्म निकालना पड़ेगा। तो ए एन इज इक्वल टू 97, a + n-1 d इज इक्वल टू 97। ए 13 है, n-1 नहीं पता, d 4 है 97। 13 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो n हमारा यहाँ पे 4 हमारा है, तो n-1 हो गया, दोनों को माइनस करके 84 डिवाइड बाई में 4, तो n-1 हो गया 21, n हो गया हमारा 22। तो हमें क्या निकालना है बच्चों Sn यानी S22 निकालना है। तो 22/2 n/2 फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 13 है और लास्ट टर्म 97 है, तो 22/2 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 110 हो गया, तो ये 11 हो गया, तो 11 इंटू में 110 दैट इज 1210। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पॉज एंड कॉपी।